इस वीडियो में हम शोध प्रबंध और आलेख लेखन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि उनका प्रारूप और संदर्भ देने की विभिन्न शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। शोध प्रबंध एक विस्तृत अकादमिक दस्तावेज है जो किसी विषय पर गहन अध्ययन और मौलिक योगदान प्रस्तुत करता है। यह समस्याओं के समाधान और अकादमिक विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। शोध प्रबंध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: स्नातक स्तर पर लिखे जाने वाले लघु शोध प्रबंध और उच्च शिक्षा जैसे PhD के लिए विस्तृत दीर्घ शोध प्रबंध। शोध प्रबंध के मुख्य अंगों में शीर्षक पृष्ठ शामिल है जहां शोध का विवरण अंकित होता है और विषय सूची जो पाठक को शोध के विभिन्न भागों तक आसानी से पहुंचाती है। प्रारंभिक पृष्ठों में शोध कार्य के प्रति समर्पण, आभार प्रदर्शन और संस्था या पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र शामिल होता है जो शोध की मौलिकता सुनिश्चित करता है। इस वीडियो का उद्देश्य शोध प्रबंध लेखन की व्यवस्थित प्रक्रिया, आवश्यक मानकों और संदर्भ शैलियों जैसे APA, MLA और शिकागो के बारे में जानकारी प्रदान करना है। साहित्य समीक्षा के माध्यम से पूर्व शोध कार्यों का विश्लेषण किया जाता है जिससे शोधकर्ता को अपने विषय की वर्तमान स्थिति और नए अध्ययन की आवश्यकता का ज्ञान होता है। शोध प्रविधि के अंतर्गत डेटा संग्रह के लिए साक्षात्कार या प्रश्नावली जैसी विधियां अपनाई जाती हैं। सांख्यिकीय और व्याख्यात्मक तकनीकों का उपयोग परिणामों की वैधता के लिए किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होता है। विश्लेषण के बाद प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या शोध उद्देश्यों के संदर्भ में स्पष्ट और तथ्यपरक होनी चाहिए। अंत में शोध प्रबंध में उचित प्रारूप और संदर्भ शैली का पालन करना आवश्यक है। भावी शोध के लिए डिजिटल संदर्भ प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। संदर्भ यानी रेफरेंस शोध कार्य की आत्मा है। ये न केवल पाठक को मूल स्रोतों तक ले जाता है बल्कि साहित्यिक चोरी से बचाकर शोध की प्रामाणिकता सिद्ध करता है। APA संदर्भ शैली में लेखक वर्ष प्रणाली का प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान के विषयों में सर्वाधिक प्रचलित और उपयोगी मानी जाती है। MLA शैली में लेखक पृष्ठ प्रणाली अपनाई जाती है। ये विशेष रूप से भाषा, साहित्य और मानविकी के शोध कार्यों में उपयोग की जाने वाली एक मानक शैली है। शिकागो शैली फुटनोट प्रणाली पर आधारित है। इसमें स्रोत का विवरण पाठ के नीचे दिया जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से इतिहास और सामाजिक विज्ञान में होता है। संक्षेप में APA, MLA और शिकागो शैलियां अपने विषय क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट हैं। अपने शोध के अनुशासन के अनुरूप सही शैली का चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन के दौरान उद्धरण दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष उद्धरण में लेखक के मूल शब्दों को उद्धरण चिन्हों में रखा जाता है, जबकि परोक्ष उद्धरण में विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है और उद्धरण चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती। ग्रंथ सूची में पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों के स्रोतों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। सभी संदर्भों को अंत में वर्णमाला के क्रम में सूचीबद्ध करना अनिवार्य होता है। अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी से बचना बहुत जरूरी है। मौलिकता और ईमानदारी ही शोध की विश्वसनीयता को बनाए रखती है और उचित उद्धरण देना इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। निष्कर्षतः शोध प्रबंध में एक मानक संरचना और सुसंगत संदर्भ शैली का पालन करना गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। ये साहित्यिक चोरी को रोकने में भी सहायक होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके आगामी शोध लेखन कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।